अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ 3.7। A satellite is orbiting the Earth at an altitude of 200 kilometer. Assuming the Earth's radius is 6,400 kilometer, calculate the orbital speed of the satellite. हमने क्या फाइंड करने हैं? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट फाइंड करनी है। हमें एल्टीट्यूड भी गिवन है, अर्थ का रेडियस भी गिवन है, फाइंड क्या करनी है? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट फाइंड करनी है। पहले पहले लिख लेते हैं एल्टीट्यूड। ये हमारे पास कितना है? 200 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 20,000 मीटर। अब हमारे पास जो अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ आर इज इक्वल टू कितना है? 64 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 644, ये मीटर में आ गया। अब हमने फाइंड क्या करनी है? ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जी की वैल्यू वो कितना होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करनी है? ऑर्बिटल स्पीड। ये हमने फाइंड करनी है। हमें पता है ऑर्बिटल स्पीड का जो हमारे पास फार्मूला होता है, ऑर्बिटल स्पीड v इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर h प्लस आर। ये हमारे पास फार्मूला होता है ऑर्बिटल स्पीड का। हम जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। v इज इक्वल टू, जी हमारे पास कितना है? 9.8, और कितना है हमारे पास? 640 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसका स्क्वायर ले लेते हैं। और नीचे हमारे पास क्या आएगा? h हमारे पास कितना था? ये h है, प्लस और हमारे पास कितना है? 640। इस होल का क्या लेंगे? अंडर रूट लेंगे। इसको जब हम कैलकुलेटर की हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.77 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसी भी वो जो सैटेलाइट हमारे पास रोटेट कर रही है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगी? 7.77 मल्टीप्लाई 10⁻³ हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 3.8। कहता है अ स्पेस स्टेशन हैज रेडियस ऑफ 20 मीटर। हमारे पास रेडियस कितना है? 20 मीटर एंड रोटेट्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स ऑन द स्पेस स्टेशन। आपने साइंटिफिक मूवीज में देखा होगा कि जो स्पेस स्टेशन में चीज़ें होती हैं ना, वो रोटेट कर रही होती हैं और वहाँ पे जो साइंसदान होते हैं वो भी चल रहे होते हैं। हालांकि वहाँ पे वेटलेसनेस की कंडीशन है, मतलब कोई वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, लेकिन वहाँ पे ना एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट करते हैं जिसकी हेल्प से वो क्या कर रहे होते हैं? काम भी कर रहे होते हैं और बाकी चीज़ें भी। अब वही हमने कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी, मतलब वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमने फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन क्या है? रेडियस हमारे पास, रेडियस इज इक्वल टू, ये कितना है? 20 मीटर। और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है? एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो किसके बराबर है? वो 0.5 रेडियन पर सेकेंड। हमने फाइंड क्या करनी है? आर्टिफिशियल ग्रेविटी फाइंड करनी है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी,
ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब सिंपली इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व हो गया। स्पेस स्टेशन जब रोटेट कर रहे होंगे तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट होगी, वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी के तौर पे काम करेगी। अब हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास रेडियस कितना है 20 है, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 20। ओमेगा हमारे पास कितना है, ये है 0.5, इसका स्क्वायर। ओके हो गया। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे 20 इंटू 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, हम लिख सकते हैं 5 ओवर 10। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगी। अब क्या करेंगे, सिंपली हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 50 ओवर 10। अब ये 0 इससे कैंसिल, हमारे पास जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी होगी वो कितना आएगी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी होगी जो एस्ट्रोनॉट्स। लास्ट में जो हमारा है न्यूमेरिकल वो है, अ बाइसाइकिल हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम वो कितना है, वो है हमारे पास 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने क्या फाइंड करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, सबसे आसान है ये। हमारे पास गिवन क्या है, एंगुलर मोमेंटम वो किसके बराबर होता है, एल के। कितना है हमारे पास 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और दूसरा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा किसके बराबर है 2 रेडियन पर सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है P इज इक्वल टू mv, मैस इनटू वेलोसिटी। लेकिन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, और जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होती है ओमेगा के। ये होता है हमारे पास क्या, एंगुलर मोमेंटम। हमने फाइंड क्या करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको रीअरेंज करेंगे, I इज इक्वल टू L ओवर ओमेगा। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी पता है, मूवमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू भी हमारे पास है बड़ी। जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या है 10, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है, वो हमारे पास है 2। इसको सिंपल करेंगे तो क्या आएगा 5। अब हमें पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका जो यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये था हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर 3 का।